स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का। मैं राजन मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति और प्रतिशत त्रुटि के टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। बीच बीच में उसके प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। मन से देखिएगा, पहले एक पूरी रूपरेखा बता दे रहे हैं कैसे कैसे टॉपिक को बढ़ाएंगे और फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जरूर बने रहते हैं, इसलिए मन से देखिएगा। इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देखिए, सरलीकरण अगर पढ़ा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, तो इसे हम 3 भागों में बांट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, 3 भागों में बांट करके पढ़ाएंगे। पहले आपका होगा वी बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे बीजगणित पर आधारित, बीजगणित पर आधारित। और जो अंतिम रहेगा घातांक एवं करणी। ठीक है, इन तीनों पर हमारा सरलीकरण चलेगा। तो देखिए, बोर्ड मास के बारे में बता दें कि बोर्ड मास यानी V यानी होगा रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, B होगा ब्रैकेट यानी कोष्ठक, O होगा ऑफ यानी का, गुणा का ही काम करता है लेकिन गुणे से पहले आता है, मल्टीप्लाई से पहले आता है। D डिवीज़न यानी भाग, और M मल्टीप्लाई यानी गुणा, और A एडिशन यानी जोड़, और S सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। यानी ये इनका क्रम रहेगा। ठीक है, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक मतलब संख्याओं के ऊपर एक रेखा की तरह रहता है, साधारण ही बिहेव करता है जैसे ये। अगर कोष्ठक की बात करें तो 3 प्रकार के कोष्ठक आपको दिखाई पड़ते हैं, एक छोटा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इन्हीं तीनों कोष्ठक पर चर्चा होगी। का यानी ये गुणे का ही बिहेव करता है, भाग यानी आप जानते ही हैं डिवाइड, गुणा यानी इनटू वही जोड़ यानी प्लस, और घटाना माइनस, ये सब बातें आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बीजगणित पर रहेंगे तो आपको जो A और B के जितने फॉर्मूले हैं, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब, A क्यूब प्लस बी क्यूब, A क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, इन सब का प्रसार याद करना होगा और इन सब से जो फॉर्मूले नए बन के आएंगे उसको मन में रखना होगा। जैसे ये दोनों मिलकर एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक नया, और ये दोनों मिलकर नया, ये आपस में। घातांक एवं करणी जब पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना होगा वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल की चर्चा कर देंगे। ठीक है, घन एवं घनमूल की चर्चा कर देंगे, और भिन्न आधारित प्रश्नों को भी यहाँ पर हल करा देंगे। मतलब ये आपका पूरा सरलीकरण इतने पर चलेगा। पहले V बोर्ड मास करा देंगे, फिर बीजगणित पर आधारित, घातांक एवं करणी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जानते रहें, ऐसे ऐसे कोर्स आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, सबसे पहला अगर वी बोर्ड मास पर चर्चा करें
तो जो हल करने का तरीका होगा V बोर्ड मास, ये इनका क्रम है। पहले रेखा कोष्ठक, जैसा कि हमने बताया अभी, ये रेखा कोष्ठक होगा, ये ब्रैकेट होगा, 3 प्रकार का होता है, अभी अभी चर्चा किए। और ओ जो ऑफ होता है, ऑफ यानी का से प्रदर्शित करते हैं, और ये भाग का होगा, और ये मल्टीप्लाई यानी गुणा का होगा, और ये एडिशन यानी जोड़ का होगा, और ये सब्सट्रैक्शन यानी किसका होगा, घटाने का होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसको कैसे हल करते हुए चलें कि हमारा आंसर सटीक मिल जाए, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा उसमें जैसे आप गलती करेंगे वो भी ऑप्शन रहेगा, और अगर आप सही कर रहे हैं तो सही आंसर तो सही होगा ही। तो इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 बातों को लेकर के हम क्वेश्चन कराएंगे, और आप ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, क्रम यही रहेगा, शर्त यही है कि प्रश्न के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आप प्रश्नों को हल करते हैं। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, पहले छोटे प्रश्नों से बढ़ेंगे फिर बड़े प्रश्नों के। ठीक है, ये रहेगा हमारा वो। देखिए जैसे कह रहा है, पहला कह रहा है 778 का 69% प्लस क्या होगा 666। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसका ऑप्शन दिया है 129.8 और 131.12, 133.24 और 135.36। जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसी का आंसर बताना है। प्रतिशत अभी पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, 69% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, का मतलब इनटू होता है 69 बटे में डिवाइड, मान लिया ये x होगा 666। अब इसका इनटू करा दीजिए, ये कट भी सकता है लेकिन जाने दीजिए, इसको इनटू कराइए। तो जब 77869 का इंटू कराएंगे तो 9 8 72 2 7 9 7 63 0 70 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। आगे देखिए 6 8 48 का 8 4 6 7 42 4 46 6 7 42 4 46 यानी 2 8 6 7 6 13 का 3 1। अब ये आ गया 53,682 बटे 100 प्लस x इज इक्वल टू 666। 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगेगा, x इज इक्वल टू 666 माइनस 536.82। अगर माइनस कर देंगे तो देखिए 0.00 रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 8 गया 1 और यहाँ कितना बचा 5। 5 में 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 गया 9 और यहाँ 5 में से 3 गया 2 और यहाँ कितना बचेगा 6 में से 5 गया 1। तो 129.18 ये 18 है, सॉरी 18 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसी तरह सरलीकरण को सरल प्रश्नों से कठिन की तरफ ले चला जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 ब्रैकेट लगा है 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5 ब्रैकेट और ऑप्शन है ए है 0.18, बी है 1.8 और सी है 0 और डी है 2.6। ठीक है, इतनी बातें हैं।
अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे ओपन करना चले, इसको सरल करने चले, हल करने चले, कुछ भी कह सकते हैं, तो छोटे ब्रैकेट से शुरू करते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए ये तो ऐसे ही बना रहेगा अभी 2.3 माइनस 3.2 माइनस, अब देखिए ये दोनों ऐड होके इससे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 7.1 माइनस, जोड़िए 5 4 9 और 5 3 8। अब ये घटेगा तो माइनस में आएगा, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस, माइनस करिए 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 और 8 माइनस 7 1 पॉइंट, लेकिन माइनस में रहेगा तो जो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, ये माइनस में है, घट जाएगा। आगे क्या कहेंगे, 0.9 माइनस क्या हो जाएगा, ये है 2.3, ये दोनों ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 8 3 11 1, 8 3 11 1, 2 1 3 1 4, 4.1 माइनस 3.2, ये प्लस में है। अब ये घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 घटाइए, कितना है, बड़े में छोटा घटेगा, प्लस में आएगा तो बाहर माइनस है, बना ही रहेगा। 11 में से 2 गया 9 और 3 में 3 गया 0। आप देख रहे हैं दोनों सेम हैं तो कैंसिल होके क्या आंसर देगा, 0, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये है चलने का क्रम। अगर हल्का सा बता दें, जो माइनस का गुणा होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। अगर चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस होगा और अगर सेम रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे देखते रहिए। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 5.4 6.4 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, रेखा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का सरलीकृत मान होगा 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8.7 तो है ही माइनस, बड़े ब्रैकेट से मत बोलिए, वेन वी पहले था ना, वो वी बोर्ड मास, तो पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 6.5 5.4 माइनस, ये घट जाएगा तो 2.3, ये सब बने रहेंगे, ठीक है। अगला क्या होगा, 8.7 7.6 माइनस 6.5, ये माइनस हो जाएगा तो क्या कहेंगे, माइनस, 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गया 3, 3.5, ये भी माइनस हो जाएगा तो 8.7 7.6 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3, 3.4। आगे क्या कहेंगे, 8.7 माइनस कर दीजिए 2 और कितना 4, ये माइनस कर दीजिए कितना 5 और कितना, तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा 4.5। आप देख रहे हैं ना कि क्रम से बातों को आगे लेकर के बढ़ा जाता है। क्रम से पहले रेखा ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर लास्ट में जो हो। और चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। ब्रैकेट खुल रहा है जैसे अभी हमने बताया, चिन्ह पर आधारित रहेगा। अगला देखिए, अगला जैसे कह रहा है
4, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। 3 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.25 और डिवाइडेड बाय के ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0.65। तो कह रहा है के का मान होगा, के का मान क्या होगा? ऑप्शन है 0.337 डी 0.7, ये ऑप्शन है। तो चलिए हल कर रहे हैं, वही लास्ट से शुरू करिए। अगर माइनस का इंटू करा दें सब में तो देखिए 3 माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी में तो ब्रैकेट लगा है, 3.2 माइनस 3.2 और प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई के ब्रैकेट ब्रैकेट। आप सोच रहे होंगे यहाँ से नहीं शुरू किए, ये डिवाइड में आ जाता तो थोड़ा सॉल्विंग टफ हो जाती, इसलिए हमने पहले साइन को खोल दिया, चिन्ह को खोल दिया। अब अगर इसमें चिन्ह को खोल देंगे इज इक्वल टू रहेगा 6.65, तो ये तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? या भी माइनस कर दे रहे हैं, या माइनस कर दीजिए, 0.0 रहता है, कितना होगा? 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1.5 प्लस 3.2, माइनस का इंटू होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 3.2 और ये प्लस, ये माइनस कितना हो? माइनस 2.25 और ये डिवाइड के इज इक्वल टू 0.65, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक ब्रैकेट में है, साथ में है, डिवाइड यानी ये। एक बात बता दें आपको, जैसे लिखा है x डिवाइडेड बाई y, तो x इज इक्वल टू x इंटू 1/2, मतलब कि अगर जो डिवाइड लगा है वो कैसे होगा? पलट देंगे तो इंटू का लग जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या कहेंगे? 1.4, ये इधर आएगा माइनस में, माइनस 0.65, ये उधर जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई के। अब माइनस करिए, ये कितना बचेगा? 4, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और ये कितना है? 3 ना, 3 से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया 0.75, 2.25 बटे के इधर 75 इधर, तो के इज इक्वल टू 2.25 बाई 0.75, कैंसिल हो जाएगा। 25 5 से काट दीजिए या 15 से भी काट सकते हैं, 15 एकम 15, कितना बचा? 22 है, 22 है, तो 7 बचा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 तिहाई 15, के इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3। ये है सरलीकरण, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की ओर चलेंगे। अभी बेसिक है, साधारण प्रश्नों को करा रहे हैं, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, प्रश्न जरूर नोट कर लिया करिए, फिर आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन भी लिख लिया करिए, इसलिए ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 800 डिवाइडेड बाई 64 इंटू कितना हो जाएगा? 1296 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू क्या होगा? ए दिया है 450, बी दिया है 460, सी दिया है 500, डी दिया है 540। देखिए आप जानते हैं डिवाइड वाला कहाँ आ जाएगा? अपॉन में 800 डिवाइडेड बाई 64 गुणे 1296 डिवाइडेड बाई 36, बस कैंसिल कराना है। 16 पंचे 80, 0, 16 चौको 64, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 3 18, 6 छंग 36, 4 9 36, 9 पचे 45, मतलब इसका आंसर कितना होगा? सरल भाषा में 450, ठीक है ना, समझ रहे हैं? नेक्स्ट कह रहा है
108 डिवाइडेड बाई 36 का 1/3 प्लस 2/5 इंटू 3 सही 3/4 बराबर क्या होगा। ए दिया है 8 सही 3/4, बी 6 सही 1/4, सी 2 सही 1/2, डी 10 सही 1/2। ठीक है, इतनी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कहा जाए अगर हल करना हो तो 108 डिवाइडेड बाई 36 का, अब देखिए का मतलब क्या होगा, इनटू का मतलब क्या होगा, इनटू तो डिवाइड से पहले ऑफ का होता है ना, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, मतलब पहले क्या है, डिवाइड है तब मल्टीप्लाई है, सॉरी पहले ओ है ना, ऑफ है, इंटू 1/3 प्लस 2/5 गुणे इसको क्या कहेंगे, 4 तिहाई 12 3 15/4 पता लगाना है, ये हो जाएगा 12। अब ये कहाँ आ जाएगा, 108/12, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 प्लस 3/2, 12 9, 9 प्लस इसको क्या कह सकते हैं, 3/2 को 1 सही 1/2, जब ऐड हो जाएगा तो 10 सही 1/2, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उसी हिसाब से हमारा उत्साहवर्धन होगा, समझ में आएगा कि आपको कुछ आ रहा या नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है 2 सही 3/4 डिवाइड 2 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/12 इज इक्वल टू क्या होगा, समझिए। और ऑप्शन दिया है ए 13/16, बी 1 सही 1/4, सी 1 सही 25/144, डी 1 सही 3/13। तो देखिए अगर डिवाइड में हो, जैसे हम सिंपल बता दें, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, चाहे जितना हो ये ऊपर रहेगा, बाकी सबको इंटू मिला दीजिए, 3 गुणे 2 4 गुणे 5 गुणा करा लीजिए सिंपल। इसी तरह इसका क्या कहेंगे, 4 दूनी 8 3 11/4, 3 दूनी 6 2 8/3, सॉरी डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 12 एकम 12 1 13/12 क्या होगा। अब ये सब कहाँ आ जाएंगे, 11/4 अपॉन में आ जाएंगे ना, 8/3 13/12, सॉल्व करिए, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होगा, 12 एकम 12 1 13, और देखिए अब अच्छे से लिख दीजिए, 11/4 गुणे 4 तिहाई 12/13 दूनी 26, ये भी कैंसिल हो सकता है क्या, 2 3 दूनी 6 2 8 सही, ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 तिहाई 12 तो 11 तिहाई 33/26 इतना दिखेगा, 11 तिहाई 33/26 है कोई ऑप्शन। अगर सही बटे में ले जाएंगे तो 26 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक और बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सॉल्विंग मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, जो भी डिवाइड में होगा डिवाइड में क्रम से कहाँ चला आएगा, अपॉन में, ध्यान से देखते रहिए। अगला कह रहा है 8वां भिन्न वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 + 3/1 - 2/3। आगे क्या कहेंगे, ए 3/5, बी 1 सही 2/3, और ए बी सी 5 सही 5/12, डी 5। तो देखिए क्या कहेंगे, अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 + 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे ना, 3 एकम 3 में 2 गया, 3 एकम 3 में 2 गया, कितना
1/3 और ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। ये पलट के इसके पास आएगा ना, 5/9 3 12, 5/12। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, कह रहा है यदि, अगला काफी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 1/1 + 1/1 + 1/x बराबर 2, तो x = क्या होगा? ऑप्शन दिया है -1/3 b, -1 c, 1/3 और d 1। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे 1 मान के क्रॉस करा लेंगे, 1 + 1 x + 1/x, ये पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 + x/x + 1 = 2, 1 मान कर इंटू कर लीजिए, x + 1 + x/x + 1 = 2, ये इधर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, x + 1/x जुड़ जाएगा, 2x + 1 = 2, 2 इधर आ जाएगा, x + 1 2x + 1, x + 1 = 4x + 2, तो x इधर 2 इधर, 1 - 2 4x माइनस है, तो -1 = 3 है, तो x = -1/3। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, -1/x = -1/3। ठीक है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपकी सुविधा हो। अगला देखिए 10, क्या कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c = क्या होगा? a है 1/7, b है 1/2, c है 2 और d है 7। देखिए, अगर एक बात याद कर लीजिए, अगर इक्वल में हैं, अगर बराबर में हैं, तो इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा, तो है तो सदैव एक कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे k मान लेते हैं, सदैव एक कांस्टेंट यानी नियतांक k मान लेते हैं। इससे बहुत तेजी से हल हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे दिया है, ध्यान दीजिएगा, a/3 = b/4 = c/7 = k। अगर इन दोनों को बराबर लेंगे तो a = 3k, इन दोनों को बराबर ले लेंगे तो b = 4k, इन दोनों को बराबर ले लेंगे तो c = 7k। ए बी सी की वैल्यू आ गई, रख दीजिए, 3k 4k 7k डिवाइडेड बाई c क्या है 7k, तो 4 3 7 2 14k/7k कैंसिल होगा 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर कभी भी भिन्नात्मक यानी डिवाइड में बराबर में 2 या 2 से अधिक है, तो कोई k या t या r या a कुछ भी मान लीजिए, a तो है, कोई भी अन्य मान लीजिए और इक्वल टू निकाल के वैल्यू रख दीजिए, पक्का है आंसर तेजी से प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, मन से देखते रहिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, 11 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 1/110 1/132 बराबर होगा 1/2 0 1/9 1/25 20। समझिएगा, कभी भी ऐसे गुणन जो एक के अंतर में हो
उनको ब्रेक कर देते हैं। आइए सिखाएं। जैसे मान लीजिए लिखा है 6, आप जानते हैं इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/2। मैथ नाराज तो नहीं होगी? नहीं नाराज होगी। सॉल्व करिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 - 2/6 यानी 1/6। ठीक है, मतलब जिनका गुणन 1 का अंतर रखता हो, जैसे 20, 4 पंचे 20, 30, 5 छंग 30, 42, 6 सते 42, 56, 7 अठे 56, 72, 8 नवा 72, 90, 9 दहम 90, 110, 10 × 11, 111 × 12। अब इसको आप क्या कहेंगे, 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7, 1/7 - 1/8, 1/8 - 1/9, 1/9 - 1/10, 1/10 - 1/11, 1/11 लिखा जा सकता है। इसको ये है, इसका ये। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, बचेगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट। 1/4 - 1/12, 12 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1, 2/12। राइट आंसर इज कितना हो जाएगा, राइट आंसर इज कितना होगा, 4/3 12, यानी कितना हो गया, 4/3 12, 3 एकम 3, 12 एकम 1/6, 1/6 कोई है नहीं, तो कह दीजिए ई इनमें से कोई नहीं। प्रोसेस समझ में आया? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1/6 ही मिलेगा, मतलब शुरू का और लास्ट का ही रहेगा। तेजी से नोट करिए। ऐसा कब होगा, जब अंतर 1 का हो। अगला देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर है, 4 × बड़ा ब्रैकेट 3 / 4 × 4 × 3 - 3 × 3 ब्रैकेट का मान होगा 3 9 12, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। समझिएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4 × 3, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में 3 × 3, ब्रैकेट लगा ही है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4 × डिवाइड लगा है ना, 3/4 × 4/3, तो 3 3 4 4 कैंसिल, 4 × 1 4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है? बोर्ड मास रूल पर आधारित है और V सामने रहता है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, का मान A दिया है 1, B दिया है 5/8, C दिया है 2 और D दिया है 1/2। ध्यान से देखिएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 1 / अभी छोड़ दीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको मझला ब्रैकेट कर दीजिए और इसको बड़ा ब्रैकेट कर, तो ठीक है। 1 / 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा ना, 1 / 2। तो जब ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा,
ध्यान से बारी बारी से तोड़ेंगे, कंफ्यूज ना होइए। एक बार आ जाएगा तो फिर आता चला जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, लेकिन डिवाइड लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 + 2/3, और 2/3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से 2/3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 ऐड होगा तो हो जाएगा कितना, 5/3, लेकिन डिवाइड लगा है तो ये फिर पलट जाएगा 1/1 प्लस इसको क्या कहेंगे 3/5, और ये ऐड होगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 3, 8/5, और फिर डिवाइड लगा है तो 5/8। आपका जो राइट आंसर होगा बी। ये बोर्ड मास पर आधारित इतने प्रश्न थे, कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये मझला है, ये छोटा है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक था वो था बीज गणित पर आधारित, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बीज गणित पर आधारित क्वेश्चन को। आज रूल बता देंगे बीज गणित के आधारित पर, और फिर कल प्रश्न करा देंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। बीज गणित पर आधारित प्रश्नों का नियम आज बता रहे हैं। देखिए पहला आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² 2ab b² a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², ये दोनों तो जानते ही हैं बचपन से ही। इनसे अगर इनको एक बार हम प्लस कर दें, ठीक है, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, a+b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² b², यही आएगा। ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिए। ये अगर अपॉन में ला दें तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² बराबर में क्या आप कह देंगे 2। अगर कहीं इतनी व्यवस्था दिखे, अब a b कुछ भी हो सकता है, a बराबर 5 b बराबर 4 या 3 पॉइंट में अधिकतर रहते हैं जो पूछे जाते हैं। अगर इसको माइनस कर दें तो a+b का होल स्क्वायर a - b का, अब देखिए माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4ab, और a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बाई 4 ab इज इक्वल टू 4। कहीं इतनी व्यवस्था दिखे तो आप क्या कह सकते हैं 4, ठीक है। दूसरा आता है a+b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a - b, इसी का माइनस वाला भी होता है a - b का होल क्यूब, a³ प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3ab a - b। तीसरा आता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a+b और a² प्लस b² माइनस ab। अगर इसको डिवाइड में ला दें तो a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ये तो इतना कहीं दिख जाए तो आप क्या कह सकते हैं a प्लस b। इसी का माइनस में भी होता है a³ माइनस b³ a - b a² प्लस b² प्लस ab। ये डिवाइड में ला दीजिए a³ माइनस b³ a² प्लस b² प्लस ab, क्या बचेगा a माइनस b। अगर कहीं इतनी बात दिखे तो आप क्या कह सकते हैं a माइनस b, और कभी इतनी बात दिखे तो आप क्या कह सकते हैं a प्लस b। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अगला देखिए, अगला अगर हम रूल की चर्चा करें तो होता है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है a+b + c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है। एक और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अभी यहाँ से 2 निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए माइनस 3ab प्लस 3ab। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर दे देता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3abc। ठीक है, या 3abc इधर ला करके इसको बट्टे में ला के a प्लस बी प्लस सी करके बनाते हैं। कल आज आपको क्या करना है, जितना बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है उसको लगाना है, जितना बताए हैं, और जो बुक हो आपके पास उससे लगाइएगा। कोई दिक्कत हो तो जुड़िएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर से, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है उसको अच्छे से देखिएगा। और मान लीजिए कि कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद कल ये फॉर्मूला पूरा एक जगह लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल इसी पर आपका प्रश्न हम बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा घातांक और करनी रहेगा, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल सिखाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।